तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी। सो हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी। सो आज का जो विषय जो चुना गया है तो वो है भक्ति का जो सबसे प्रमुख अंग है श्रवणम। श्रवणम के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर हम श्रवणम उचित मात्रा में नहीं करेंगे और जो उसका जो प्रॉपर उसका जो सोर्स है उससे हम श्रवणम नहीं करेंगे उचित जगह से, तो क्या होगा, उसका क्या लाभ या क्या जो हमें लाभ मिलने वाला है वो उससे वंचित तो नहीं रह जाएंगे। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगर हम श्रवणम नहीं करते हैं जैसे, तो हम क्या नहीं पा पाएंगे। और अगर हम श्रवणम अच्छे से करते हैं तो अति शीघ्र हमें किस चीज़ की प्राप्ति होगी, इन सब विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्रवणम को समझने के लिए जो भागवतम में जो इनका सबसे प्रमुख उदाहरण है वो हमें प्रहलाद महाराज का मिलता है। क्योंकि प्रहलाद महाराज एक ऐसे भगवान के ऐसे बड़े भक्त हैं जिनके बारे में मतलब जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एक पिछले क्लास में मैंने चर्चा की थी कि प्रहलाद महाराज के बारे में कि किस तरह से वे अपने जो सहपाठी थे, जहाँ वो अपने विद्यालय में पढ़ते थे, उस विद्यालय के जो उनके मित्र लोग थे उनको कैसे थोड़ा थोड़ा टाइम भी उनको मिलता था तो भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में उनको संदेश देते थे। उनका प्रचार प्रसार भगवान का वहाँ करते थे दैत्य पुत्रों के बीच में। तो उन्होंने दैत्य पुत्रों ने एक बहुत सवाल किया, उनसे प्रश्न किया कि यहाँ पे और तो कोई आता नहीं है इस विद्यालय में, हमारे गुरुजी हैं केवल षंड और अमरक,
तो तुम्हें भगवान विष्णु की इतनी गूढ़ भक्ति, इतने रहस्यों के बारे में कैसे पता है? तुमको पता कैसे चला? किसने बताया? ना तो महल में कोई आ पाता है और ना ही इस विद्यालय में परिसर में कोई आता है, तो आपने सुना कैसे? कहाँ से आपको पता चला? तो फिर वो अगले अध्याय में वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने भगवान के विषय में सुना था। किससे सुना था? स्वयं नारद मुनि से सुना था। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनकी श्रवण शक्ति जो थी या श्रवण कौशल जो था प्रहलाद महाराज का, वो कितना ज्यादा था, कितनी मतलब उनको उन्होंने इस चीज में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी कि वे अपनी माता के गर्भ में थे। वे अपनी माता के गर्भ में थे और माता के कर्णों के माध्यम से वो भगवान विष्णु के भक्ति के विषय में श्रवण कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, जब बालक जब गर्भ में होता है, गर्भ में, तो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट वो सुप्त अवस्था में होता है और उसको ज्यादा मतलब उसके जो इंद्रियां हैं उतने डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो वो सुनने का कुछ प्रयास कर नहीं सकता है। किंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ने जो भक्ति के विषय में उनकी माता कयादु को समझाया, बताया, तो वो कयादु से ज्यादा किसने उनके वचनों पे ध्यान दिया या किसने ध्यान से सुना? वो ध्यान पूर्वक प्रहलाद महाराज ने सुना। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि चूंकि मेरी माता एक स्त्री थी और उन्होंने ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं किया, इसलिए काल क्रम में उन्होंने वो क्या है, वो भूल गई, वो भगवान विष्णु की भक्ति के रहस्यों के बारे में भूल गई। लेकिन उन्होंने अपनी तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने बताया कि मुझे वो सारी चीजें याद रह गई। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि जो ये भक्ति है, उसका रहस्य है, उसका श्रवणम, उसका सबसे मतलब प्रारंभ श्रवणम से ही भक्ति का प्रारंभ होता है। तो जब तक हम श्रवण ठीक से नहीं करेंगे, एकदम आतुर होके विषय का भक्ति के विषयों का श्रवण नहीं करेंगे, तो हमें हमारे हृदय में भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे वो अपने दैत्य पुत्रों को समझाते हैं कि किस तरह से नारद मुनि ने उनको समझाया था। तो वो एक क्या है, श्रवणम के जीते जागते उदाहरण है। तो इसीलिए भागवतम में जो सबसे एक 7वें स्कंद में के 5वें अध्याय में श्लोका नंबर 23 और 24 में इसका प्रमुख रूप से वर्णन है कि भगवान विष्णु का जो भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, उसका मुख्य अंग श्रवणम। ऐसे तो 9 अंगों के बारे में उन्होंने सारी चर्चाएं की है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, प्रारंभ है उसका कहाँ से? श्रवणम से। सो जस्ट मैं ये श्लोका रिसाइट करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवती यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। तो ये वाला श्लोक श्री प्रहलाद महाराज बताते हैं अपने पिता को। उनके पिता जब उनसे मिलते हैं, नॉर्मली विद्यालय में क्या होता है कि जब बच्चों को भेजते हैं बोर्डिंग स्कूल में, तो गर्मियों की छुट्टी होती है या कभी छुट्टी अवकाश का समय होता है, तो बच्चे वापस पेरेंट्स के पास आते हैं। तो उस समय एक दिन अपने घर पे आए हुए थे प्रहलाद महाराज, और उनकी माता कयादु ने उन्हें बड़े अच्छे से तैयार करके अपने पिता के पास भेजा था। तो वो पिता उनको उनके गोद में ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं, हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि प्रहलाद अनु उच्यताम तात, बोलते हैं कि तुम बताओ मुझे, हे प्रहलाद तुम मुझे बताओ, स्वधीतम किंचित उत्तमम, कि तुमने अपने जो गुरुजन हैं उनसे क्या सबसे अच्छी चीज सीखी है। उत्तमम काले न तावत युष्मन यद शिक्षत गुरोर भवान, कि इस समय, इतने समय में तुमने अपने गुरुजनों से क्या सीखा।
तो बेस्ट ऑफ द नॉलेज, जो तुमने सीखा वो मुझे बताओ, रिपीट करो, फिर से मुझे बताओ कि क्या तुमने सीखा है। तो प्रहलाद महाराज तो भक्ति के सागर में डूबे हुए भक्त थे, वो बहुत ही महान भक्त हैं। तो वो उन जैसे ही गुरु की बात आई तो उनको तो केवल अपने जो उनके परम पूज्य आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि का ही व्यक्तित्व उनके सामने आता है, और उनकी दी हुई शिक्षाएं और उनसे जो उन्होंने श्रवण किया था सारी भक्ति के गुण रहस्य, वही चीज उनको याद रहता है, बाकी चीजें याद नहीं रहती। तो भक्त का अर्थ यही होता है, भक्त का अर्थ होता है कि भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र च, कि भक्ति का ये लक्षण है कि भक्ति हमारे हृदय में जो सांसारिक विषय हैं या सांसारिक जो ज्ञान है उसके प्रति विरक्ति उत्पन्न कर देती है। ये उसका स्वभाव ही है, भक्ति का स्वभाव है। तो वो जो उन्होंने, जो उनके जो मटेरियल जो शिक्षक थे, जो सांसारिक गुरु थे, उनसे जो भी चीज सीखा था वो उन्होंने कुछ भी उनका ध्यान नहीं दिया और ना ही उनको वो शिक्षा मानते थे। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण होते हैं। शुद्ध भक्त के बारे में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? ए प्योर डिवोटी इज इंटरेस्टेड ओनली इन डिवोशनल सर्विस, नॉट इन मटेरियल अफेयर्स। कहते हैं कि शुद्ध भक्त का लक्षण ये होता है कि केवल और केवल उसका आकर्षण किसमें होता है? भगवत भक्ति में होता है। भगवत भक्ति के प्रति ही वो आकर्षित होता है, भगवत भक्ति के प्रति ही वो अपना जीवन को समर्पण करना चाहता है, और भगवत भक्ति के लिए ही वो क्या है, जो अपनी काया, मन और वाक्य, अपना शरीर, अपना मन और जो भी शब्द, जो वाक्य का गुणगान करना है, वो किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। वो भगवान के प्रति समर्पित होता है, ये भक्त का लक्षण है। और सांसारिक चीजों के लिए उसको मतलब उतना कोई आकर्षण नहीं होता, उसके प्रति बेसिकली विरक्ति हो जाती है उसको। तो ये भक्ति का लक्षण है। तो हम अभी इसमें जो पहला उन्होंने जो अंग बोला है महाराज प्रहलाद महाराज ने, उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तन, कि किसका? बीच में जो शब्द, संस्कृत इतनी मतलब इतनी अच्छी जो ये भाषा है और इतने मतलब करबद्ध तरीके से श्रीमद् भागवतम में ये एक तरह से कविता के रूप में प्रस्तुत किया है इसको श्रीला व्यास देव जी ने। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला व्यास देव जी, उनकी जय हो। जिस तरह से उन्होंने ये आम जनजीवन, आम जनसंख्या के लिए इस तरह का जो 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 उनका कृति है, उनकी रचना है, ये हम सब के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो मनुष्य योनि में हम आए हैं, खासकर भारतवर्ष हैं, तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि इन रचनाओं से हम लाभ उठाएं। और न केवल श्रीला व्यासदेव जी, बल्कि इस गुरु परंपरा में आगे चल के इस श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत करने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत की है इसमें। और श्रीला प्रभुपाद जी हमेशा उनकी इच्छा रहती थी, उनकी इच्छा सदैव है कि उनके जो द्वारा लिखे गए या श्रीमद् भागवतम के ग्रंथ है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है एज इट इज, उसको लोग समझें। और उसको लोग जब समझेंगे तभी वो भगवत भक्ति का रास्ता पकड़ सकते हैं। अन्यथा जो लोगों की दशा है, जीवों की दशा है, वो बहुत ही दर्दनाक अवस्था है उनकी। उनके बारे में जिसे चर्चा करेंगे बहुत मुश्किल है कि इसके बिना, प्रभुपाद जी की कृपा के बिना, श्रीमद् भागवतम का आश्रय लिए बिना संभव ही नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्म फलों से मुक्ति पा सके। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ये श्रवणम के बारे में कहते हैं। तो श्रवणम का अर्थ क्या है? श्रवणम का अर्थ है जैसे भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि के विषय में विस्तार से ध्यान पूर्वक सुनना और उसे दोहराना, उसे गाना, उसका पठन करना, उस पर चिंतन करना, ये सारा मिला के श्रवणम होता है। कि मतलब भगवान के नाम अनगिनत नाम है उनके, हर किसी नाम में अनगिनत उसमें शक्तियां हैं, अनलिमिटेड है। उनके रूप अनगिनत हैं, उनकी कितने गुण हैं, गुणों की चर्चा सारे वेदों शास्त्रों में भरा हुआ है। तो इन सब चीजों को विस्तार से ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। तो जितना हम श्रवण करेंगे, जितना अच्छे से इसको सुनेंगे ध्यान पूर्वक, उतना ही अच्छा आगे हम भक्त बन पाएंगे अपने जीवन में। तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम, ये दोनों चीज साथ साथ में आती है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसा आप सुनेंगे, जैसा श्रवणम करेंगे, वैसा ही आप दोहराएंगे।
आजकल के लोग क्या है कि ये जो जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक ज्ञान को नहीं सुनते हैं, उनका श्रवण नहीं करते हैं। केवल सांसारिक विषयों की का श्रवण करते हैं, उन्हीं की चर्चाएं करते हैं। जो सुनेंगे वैसा ही बोलेंगे। तो जब भगवान के बारे में सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो बोलेंगे कैसे? इसीलिए कहा गया है कि श्रवणम और कीर्तनम ही भक्ति का मूल है। इसका भक्ति भक्ति का जो जो पौधा होता है, भक्ति का वृक्ष होता है, उसका जो जड़ है, उसका मूल है, वो किस चीज से बना होता है? श्रवणम कीर्तनम से। जितने अच्छे से आपने श्रवणम कीर्तनम अपने अपने जीवन में किया है, और श्रवणम कीर्तनम का जो और ऐसा नहीं है कि आपने अब श्रवणम कर लिया और आपको फिर श्रवणम करने की आवश्यकता नहीं है। श्रवणम हमको नित्य रूप से करना है। प्रभुपाद जी कहते थे क्या कि हमें नित्य रूप से इसको करते रहना है। अगर हमें भक्ति में बने रहना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमें भक्ति में बने रहना है तो नित्य रूप से हमें श्रवणम और कीर्तन करते रहना होगा। कि जैसे ही हम श्रवणम को त्यागेंगे या छोड़ देंगे तो ये निश्चित है कि हम भक्ति पद से विमुख हो जाएंगे, उससे अलग गिर जाएंगे। इसीलिए कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए, किसका? श्रवणम और कीर्तनम का। तो ये भक्ति का मूल है। तो जितना हमारा मूल और ये जड़ मजबूत होगा, भक्ति का पौधा, भक्ति का वृक्ष उतने ही अच्छे से प्रगति करेगा, उतने अच्छे से फिर उसमें पत्ते लगेंगे, फूल लगेगा, फल लगेगा, और उस फल का आस्वादन, भक्ति रसामृत का आस्वादन भक्त फिर कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है कि हम लोग प्रॉपर उसको ठीक से श्रवणम करते नहीं है। ठीक से श्रवणम करने का अर्थ है कि एक तो हमारी अवस्था, जिससे हम श्रवणम कर सुन रहे हैं, जो जो वार्ताकार है, उस उसका चयन करना भी बहुत जरूरी है। और क्या हमें सुनना है, उसका चयन करना भी हमें आवश्यक है। कि अगर इन दोनों में अगर गड़बड़ होती है, स्टार्टिंग पॉइंट में कहीं आपने कोई गड़बड़ कर दी, तो निश्चित रूप से आपका जो जो उसका जो आंसर है, उत्तर है, वो गलत ही निकलेगा। जैसे आप कोई गणित का सवाल बनाते हैं तो सवाल बनाते समय पहले दूसरे लाइन में कोई मिस्टेक कर देते हैं। जैसे 2+2 4 होता है, वहां पे 2+2 आपने 6 लिख दिया किसी भी कारण से, और उसी के आधार पे आगे आप वो सवाल का उत्तर बनाते गए, तो अंततः उसका उत्तर जरूर गलत आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए हम जो भक्ति का मूल है, भक्ति का जो जड़ है, उसको हमको ठीक से ग्रहण करना चाहिए, उसको ठीक से मतलब उसको पोषित करना चाहिए, और नित्य रूप से उसको पोषित करते रहेंगे तो भक्ति जो भक्ति वृक्ष है वो हरा भरा रहेगा और आप प्रसन्नचित रहेंगे। तो ये श्रवणम का अर्थ है। और श्रवणम के बारे में जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, उन्होंने लिखा है कि अपने उन्होंने एक तथ्य भाष्य में लिखा हुआ है कि श्रवणम को परिभाषित कैसे किया। वो कहते हैं कि कर्णों के माध्यम से अपने हृदय में भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को बसाना, ये है श्रवणम का उन्होंने परिभाषित किया। उसकी उसकी उन्होंने परिभाषा दी है कि श्रवणम होता क्या है। तो श्रवणम में कहते हैं कि कर्णों के माध्यम से, कान को ध्यान में रखना है। कई बार हम कथा में बैठते हैं, महाराज जी का लेक्चर सुनते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या है कि शारीरिक रूप से हम वहां रहते हैं, लेकिन कान कहीं और चला जाता है, ध्यान कहीं और चला जाता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को वश में करने वाला मन है, और मन अगर केंद्रित नहीं है उस कथा में, तो क्या होगा? जो बाहरी इंद्रियां हैं, जैसे कान, आंख, वो बाहर से दिखेगी कि वहां है, वो ध्वनि वहां जा रही है उसके कानों में, लेकिन क्या है, वो ध्वनि को अंदर नहीं ले जाने दे रहा है। कर्णों के माध्यम से वो जो भगवान की लीलाओं का जो श्रवण है, भगवान के नाम रूप गुण की का जो श्रवण है, वो कर्णों के माध्यम से हृदय तक जानी चाहिए, हृदय तक जानी चाहिए। और हृदय में जाके वो क्या करता है? वो मतलब औषधि का काम करता है। कैसा औषधि? चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया कि चेतो दर्पण मार्जनम, वो चेतना के दर्पण का मार्जनम करता है, मतलब उसे साफ करता है। क्यों साफ करता है? क्योंकि भाई हमारी जो चेतना है वो एकदम एकदम गंदी चेतना है, मतलब निकृष्ट भाव की चेतना है। क्यों?
क्योंकि निम्न गुणों का लगातार संग करते रहने की वजह से, निम्न गुणों का प्राय संग करते रहने की वजह से हमारी चेतना दूषित हो जाती है। जैसे हम गुणों का संग करेंगे, जैसी अवस्थाओं का संग करेंगे, हमारी चेतना उसी तरह से ही ना ऊपर निकल के आती है, बन के आती है, बनती है। तो इसलिए हमें अपनी चेतना को पवित्र करना बहुत जरूरी है। चेतना, कॉन्शियसनेस, इसीलिए भगवान मतलब प्रभुपाद जी ने इसलिए इस मिशन का नाम दिया है कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का, इस हमारे जो 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 संघ है, इस संघ का जो मूल जो प्रिंसिपल है, जो वो क्या होना चाहिए कि लोगों की जो चेतना वो सांसारिक चेतना में लिप्त है, सांसारिक विषयों में लिप्त है, उनकी चेतना को पवित्र करना है। और उनकी चेतना पवित्र कैसे होगी? उनकी चेतना पवित्र होगी चेतो दर्पण मार्जनम, ये विधि है। ऑल ग्लोरीज टू श्री कृष्ण संकीर्तन, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के कीर्तन की जय हो, उनका जय जयकार हो, उनके कीर्तन में, उनके भगवान के नाम के श्रवण में, और भगवान के नाम का जो कीर्तन का श्रवण है वो ऐसा औषधि है कि चेतना के दर्पण को साफ करता है, चेतना, हमारा चेतना को पवित्र करता है। जब हमारी चेतना को पवित्र करेगा, पवित्र होगी, तब हम चीजों को यथास्थिति समझ सकते हैं कि कौन मैं हूं, मैं यहाँ किस लिए आया हूं, मेरा क्या गंतव्य होना चाहिए, कौन मेरे मालिक हैं, किसने मुझे बनाया है और मुझे क्यों बनाया, क्यों मैं यहाँ सफर कर रहा हूँ। इस तरह के आध्यात्मिक प्रश्न आप अपने आप से पूछने के लिए जिज्ञासु होते हैं। और फिर उसका उपचार क्या है, कैसे मैं जो यहाँ फंसा हुआ हूँ उसको मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। तो जब तक चेतना का दर्पण, हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस अगर साफ नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, तो हम पागलों की तरह, जैसे पागल लोग होते हैं ना, उनका क्या है, उनको चोट भी लगती है तो उनको वो उस पर हंसते हैं, कहीं इधर कट जाता है, खून निकलता है, फिर भी वो हंसते रहते हैं, उनको दर्द का एहसास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना का जो 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 लिंक है, जो कनेक्शन है, वो कट गया। उनको समझ ही नहीं आ रहा है बेचारों को, उन्होंने कॉन्शियस नहीं होते, ऐसे ही बस पड़े हुए। इसी तरह यही दशा है ज्यादातर लोगों की। तो कैसी दशा के बारे में प्रहलाद महाराज ने बहुत अच्छा समझाया है एक श्लोक में, इसी अध्याय में 31वें नंबर श्लोक में उन्होंने समझाया कि नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। नते विदुः, जो लोग हैं इस संसार में, उनको ये ज्ञान ही नहीं है, क्या? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, उनका अपना फायदा है। किस चीज में अपना उनका लाभ है? भगवान विष्णु को स्मरण करने में, भगवान विष्णु को अपने आप को समर्पण कर देने में उनका अपना सबसे बड़ा लाभ है। नते विदुः, ये चीज उनको मालूम नहीं। क्यों? दुराशया में, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है? दुराशय, मतलब उन्होंने पूरी तरह से, मतलब क्या बोलते हैं, अपनी चेतना को दूषित कर लिया है। और बहिरर्थ मानिना, जो बाहरी चीज केवल उनको दिखता है कि ये अच्छा है, ये मिल जाएगा, धन संपत्ति, नो, पद पदवी, ये सारी चीजें मिलेंगी मेरे, तो मेरे को इसमें सुख मिलेगा, मैं बहुत सुखी रहूंगा। तो बहिरर्थ मानिना, बाहरी चीज को ही केवल देखता है, लेकिन वो देखता ही नहीं है कि इस बाहर से जो चीज दिख रही है उसके पीछे उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। बाहर से जो हमारा शरीर साफ सुथरा दिखता है, इतना एक्टिव दिखता है, भाई उसके पीछे कोई है ऐसी शक्ति जो इस शरीर को संभाले हुए है, जो दिख रहा है बाहर से, पर पीछे से जो जो शक्ति है वो कोई और अध्यात्म शक्ति है। उस अध्यात्म शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों की दशा क्या है? बहिरर्थ मानिना, वो बाहर का ही अर्थ केवल सब कुछ समझ लेते हैं। कैसे होते हैं? आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा यथांध है। डबल प्रॉब्लम है यहाँ पे। अंधा यथांधर उपनीय मानस ते अपि ईश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। अंधा यथांधर, एक तो वो खुद ही, उनकी आंखें नहीं है चीजों को समझने के लिए कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, इसमें जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि क्या मुझे करना चाहिए,
राइट और रॉन्ग के बीच में समझ नहीं पाते हैं, चूज नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने जो अपने गुरु पाले हुए हैं, आज ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने अपने लीडर्स बनाए हुए हैं, किसी न किसी को ना आइकॉन, ये वो आजकल बहुत चला हुआ है कि मेरे को इसके जैसा बनना है, अंबानी, विप्रो का मालिक, ऐसे ऐसे आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं इन लोगों का यही एम होता है कि ये केन प्रकार है ना, पटाख से धन इकट्ठा करो और धन मिलने के बाद, और अपार धन चाहिए, उसके बाद सब चीज सुख सुविधा मुझे मिलेगी, यही जीवन का गोल है। तो अंधा यथांधर उपनीय मानस, और जैसा उनके लीडर बताते हैं, जैसे उनके नेता लोग बताते हैं, उसी को ही वो सब कुछ मान लेते हैं। और वो जानते नहीं है, क्या नहीं जानते हैं कि ते अपि, वे लोग, ईश तंत्रयाम, भगवान के द्वारा, ईश मीन्स भगवान, ईश्वर, ईश्वर ने, भगवान ने एक विधि बनाई हुई है, एक रचना की हुई है, एक ना सिस्टम बनाया हुआ है। उस विधि के अनुसार, उस सिस्टम के अंदर वो कैसे हैं, पुरु दामनी बद्धा, उसी के अंदर बेचारे वो बंधे हुए, समझ ही नहीं पाते हैं। इस बंधन से मुक्ति, इस बंधन से मुक्ति मिलने का एक ही रास्ता है, चेतो दर्पण मार्जन। जो हमने दूषित चेतना पाली हुई है, चेतना हमारी दूषित है, हाँ, उसी की वजह से क्या होता है, हमारे जो इंद्रियां हैं वो भी दूषित रहती है, मन दूषित रहता है। ऐसे दूषित मन में, ऐसे दूषित चेतना में भगवान की भक्ति जस्ट नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। इसीलिए श्रवणम का महत्व आता है वहां पे। तो श्रवणम कैसे करेंगे आम जनमानस, ये श्रवणम कैसे करे जब तक उन्हें इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिले। इसलिए पिछले क्लास में शायद मैंने चर्चा की थी कि प्रीचिंग है, भगवान का जो नाम गुण रूप लीलाओं का जो प्रचार प्रसार है, कितना महत्वपूर्ण है। एसेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी ने कहा था, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, हर चीज को बड़े सावधानी से हमें उसे गहन करना चाहिए, उसे अध्ययन करना चाहिए। तो वहां पे प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रीचिंग इज द एसेंस, जो भगवान के नाम का प्रचार प्रसार है, वो इस संघ का, इस मूवमेंट का एसेंस है, मुख्य चीज है। तो प्रीचिंग कैसे करेंगे? प्रहलाद महाराज अपने दैत्य पुत्र जो उनके थे, वहां सहपाठी थे, उनको प्रीचिंग क्यों कर रहे थे, किस लिए कर पा रहे थे? क्योंकि उन्होंने श्रवणम किया था, भक्ति का, भक्ति की विधि का श्रवणम किया था। और भक्ति का लक्षण कैसा है? भक्ति परेशानुभाव, परेशानुभाव। भक्ति का लक्षण है कि वो इमीडिएटली मतलब फैलता है, बढ़ाता है। ऐसा वो भक्त अगर कोई होगा तो हमेशा उसकी इच्छा रहेगी कि अगला व्यक्ति जो है उसके सामने, कोई भी उसके संपर्क में आए, कोई भी जीव आया, उसको भगवत भक्ति के बारे में बताए, क्योंकि उसके पास वो दवाई है, वो औषधि है जिससे उसको परमानेंट इलाज कर सकता है अगले जीव का। इसीलिए प्रीचिंग बहुत जरूरी है। और प्रीचिंग तभी होगी जब, कीर्तनम मतलब तभी होगा जब उसको श्रवणम किया है। और इसलिए दोनों ही चीजें एक ही सिक्के के पहलू हैं, और हमें कंटिन्यूअस, नित्य रूप से, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमें भक्ति में बने रहना है तो नित्य रूप से हमें श्रवणम और कीर्तनम दोनों चीज करते रहना होगा। तो निम्न गुणों के संग का करने से हमारी चेतना दूषित हो जाती है, इसलिए हमें श्रवणम करना चाहिए, अपने चेतना को पवित्र करना चाहिए, और तभी हम भक्ति के मार्ग पर आ सकते हैं। तो उचित श्रवणम, जब हम श्रवणम करते हैं तो क्या होता है? भक्ति का शुभ आरंभ होता है, भक्ति का शुभ आरंभ होता है। हम भक्ति के विषय में और जानने को इच्छुक होते हैं, और फिर धीरे धीरे सुनते हैं तो फिर उसको दोहराते हैं। ये मतलब मनुष्य का ये गुण है कि जो चीज ज्यादा सुनेंगे वही चीज हम दोहराएंगे। तो और इसमें जो खासकर प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि भगवान के पवित्र नाम को सुनना चाहिए। तो श्रवणम में जो 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 मुख्य चीज है स्टार्टिंग में, बेसिकली वो पवित्र नाम है। भगवान के पवित्र नाम का जब कीर्तन हो तो जरूर हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप अगर अच्छे से गा ना पा रहे हो, गा रहे हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि फिर आप क्या है, उस अमृत का स्वाद ले सकेंगे। नहीं तो एटलीस्ट कर्णों के माध्यम से उस अमृत का स्वाद लीजिए, तो उसको श्रवण कीजिए। जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते हैं,
जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, वैसा वैसे और हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। श्रवणम के बाद कीर्तनम, फिर क्या होता है, भगवान के रूप को समझने लगते हैं। जैसे ही भगवान का श्रवणम करते हैं तो भगवान के रूप को समझते हैं कि कैसे भगवान है और कैसे दिखते हैं, कितने षड गुण ऐश्वर्य से भरपूर हैं। वो सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे पता लगने लगता है। फिर हमको भगवान के गुण के बारे में पता चलता है। फिर भगवान ने तरह तरह की लीलाएं करी है, उन लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं तो उनकी लीलाएं हमें समझ में आने लगती है। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जो मेरे जन्म और कर्म की लीलाओं को समझ लेता है, वो क्या है, वो दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेता है, वो सीधे मेरे पास आ जाता है। वो अर्जुन को बताते हैं। भगवत गीता में भगवान ने ये चौथे श्लोक में चौथे अध्याय में बोला है कि श्रवणम से हमें भक्ति के जो बाकी 8 अंग हैं वो धीरे धीरे हम समझने लगते हैं। श्रवणम से कीर्तनम, फिर भगवान का रूप, भगवान के गुण, फिर भगवान की लीलाएं, और अंततः भगवान के लीलाओं में जो उनके पार्षद लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे हम लोग समझने लगते हैं। कहने का अर्थ ये है कि श्रवणम से भक्ति की शुभारंभ होती है और श्रवणम के धीरे धीरे क्रमशः भक्ति के बाकी अंगों को भी हम धीरे धीरे समझने लगते हैं और फिर उसमें भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से हम भगवान को, कृष्ण को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। पूर्ण रूप से भगवान ने 8वें अध्याय में भगवत गीता में बोला है कि भक्ति के माध्यम से ही भक्त मेरे को पूर्ण रूप से जान सकता है। भक्ति के जो जो मेरे तत्व हैं, मेरे जो गुण हैं, उन लीलाओं को ध्यान से जान सकता है। तो ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें कि जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं हैं उनको अपने मन में बसाना, और जैसा उसका जो रेफरेंस क्या दिया है, जैसा रूप और लीलाओं की चर्चा जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता आदि ग्रंथों में बताया गया है। इन ग्रंथों का हमें सपोर्ट लेके इन ग्रंथों में जैसे जैसे लीलाएं भगवान की जो वर्णन किया गया है, उनको हमको किसी अच्छे वैष्णव के मुख से हमको इसका श्रवण करना चाहिए। तो फिर इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, इसमें प्रभाव बहुत तेज रहता है। तो और इसमें कह रहे हैं कि उसको रिपीट करना है, कि जैसे आप श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को उसको सुने, फिर उस पर चर्चा करें और उसको बार बार दोहराएं। तो बार बार दोहराने से क्या होगा, भगवान के गुण का कीर्तन होगा, क्योंकि सारे श्लोकों में भगवान की लीलाओं, गुणों और उनकी शक्तियों का वर्णन है। तो इनकी ये कीर्तन होगा। वे कहते हैं कि श्रवणम का अर्थ है भगवान कृष्ण के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानना तथा और जानने के लिए लालायित रहना। ये भी श्रवणम की परिभाषा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। ऐसा कभी नहीं समझ लेना चाहिए कि वो अब तो हो गया, मैं भगवान कृष्ण को जान चुका हूँ और उनके अनंत नाम हैं, भगवत गीता के श्लोक मुझे पता है, भागवतम भी मैंने पढ़ लिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा लालायित रहना चाहिए कि और ज्यादा कैसे सीखूं, क्योंकि क्या है, भक्ति का रस ही ऐसा है। आनंदाम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। जो आनंद की जो कोई सीमा नहीं है इसके अंदर, कि जितना जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, कितना आगे बढ़ेंगे, अनलिमिटेड स्कोप है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ अब यहाँ तक हो गया आपका भक्ति, अनलिमिटेड स्कोप है। और उसकी मिठास उतनी ही मात्रा में क्रमशः धीरे 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 और बढ़ती जाती है। तो इस तरह से करना है। तो और इस श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। तो इति पुंसार पिता का अर्थ यहाँ पे है कि सभी जीवों के लिए, ये केवल भारतवासियों के लिए नहीं है या केवल राजकोट वासियों के लिए नहीं है। ये मतलब भगवान प्रहलाद महाराज ने क्या क्या है, पुंसार पिता विष्णु, सारे मनुष्यों के लिए है, सारे मनुष्यों के लिए, सारे जीवों के लिए, इनफैक्ट फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, प्रभुपाद जी ने लिखा है उसमें। और उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि केवल ब्राह्मण लोग कर सकते हैं या केवल पुरुष लोग कर सकते हैं। नो, हर किसी को करना चाहिए। ये भक्ति के जो नवधा विधि हैं, इसके बारे में कहा गया कि श्रवणम से लेकर शुरुआत करके ये आत्मनिवेदनम तक
हर किसी को ये करना चाहिए। क्रियते भगवती अद्धा, और दूसरी बात बोला कि अपने आप को अर्पित करके, मतलब इति पुंसा अर्पिता, अपने आप को अर्पित करना है किसको? विष्णु, भगवान विष्णु को। और क्रियते भगवती, इस तरह की जो भक्ति है उसको करना है अद्धा। अद्धा का अर्थ है कि पूरी तरह से। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए किया फिर छोड़ दिया, फिर बाद में एकदम से सडनली याद आया, ओहो आज तो फिर फ्राइडे है या संडे है, चलो फिर से आज करते हैं, फिर बाकी हफ्ते के दिन भूल गए, या किसी दिन 16 माला कर लिया, किसी दिन 8 कर लिया, किसी दिन इस तरह से कर लिया। नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट। यहाँ जो अद्धा का शब्द का यूज हुआ है उसको बोला गया कि कंप्लीट, पूरी तरह से करना है। जितनी आपकी सेवा है, जितना आपको करना है उसको कंप्लीट करना है। और इसी के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तन्मन्यधीतम उत्तमम। मेरे हिसाब से, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सुना है, ये चीज सबसे उत्तम है। क्या चीज? ये नवदा भक्ति करके भगवान विष्णु को अपने आप को अर्पित कर देना। और इसमें स्टार्टिंग होती है किससे? श्रवणम से। तो भगवती अद्धा, इसका मतलब है कि, और अद्धा का एक और दूसरा मीनिंग है कि पूर्ण रूप से करना, और दूसरा इसका अर्थ है कि डायरेक्ट वर्शिप, सीधे कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण की। मतलब आपको गुरु परंपरा से होके जाना है, बट डायरेक्ट भक्ति फिर करना है उसके बाद। मतलब यू हैव टू फोकस ऑन कृष्णा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। भक्ति का जो मुख्य जो समय है, जो ज्यादातर ज्यादा समय है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने में, वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जैसे कर्मयोगी लोग होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना कुछ अर्जित करते हैं और उसका कुछ पार्शियल चीज भगवान को अर्पित कर देते हैं। इस तरह से भक्ति हमको नहीं मिलती है ज्यादा। ऑफ कोर्स उसका कुछ फायदा होता है, लेकिन प्रहलाद महाराज हमको क्या कह रहे हैं कि पुंसार्पित विष्णु, अपना सारा कुछ पहले भगवान को अर्पण कर देना है। अर्पण करने के बाद अपने आप को भगवान का ही समझना चाहिए कि मैं उनका ही दास हूं, उनके लिए ही मैं सारा कुछ करूंगा, मेरा कुछ नहीं। तो द रियल डिवोटी हाउएवर फर्स्ट ऑफर ही सरेंडर टू कृष्णा विद हिज बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। वो अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वाक्य को, यद वाक काय मानस, इन सब चीजों को भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता है। और फिर वो समझता है कि अब मैं भगवान कृष्ण का हूं और भगवान कृष्ण के लिए ही सब कुछ करूंगा, मेरा कोई अपना इसमें कोई कुछ नहीं है, मेरा कोई मतलब अपना पर्सनल कोई लाभ नहीं, ये नहीं देखना चाहिए, उसको भक्त कहते हैं। और कार्मिक लोग क्या होते हैं कि वो अपना पर्सनल सारी चीजें देखते हैं, लाभ देखते हैं, और उसका कुछ पोर्शन कभी कभी भगवान को मतलब समर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं। तो इस तरह से भक्ति के लिए प्रहलाद महाराज जी हमें नहीं बोल रहे हैं, भगवान प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि भगवती अद्धा। और उन्होंने इसको समझाया है किस तरह से? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णौ अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो सबसे उत्तम भक्ति क्या है? कि सारी और अन्य अभिलाषाओं को शून्य कर देना, कि और कुछ नहीं है मेरा, जो भी है सब कृष्ण के लिए है और कृष्ण का ही है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, उस जो बाकी चीजें हैं कर्म और ज्ञान और ये सब, उसको हटा देते हैं। और भगवान को जो अच्छा लगता है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जैसा जैसा भगवान कृष्ण ने बताया है अपने पार्षदों के माध्यम से, गुरुजनों ने बताया है, उनके माध्यम से, अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, ये भक्ति सबसे उत्तम है। और हमें किस चीजों से बचना चाहिए, कैसे श्रवणम से बचना चाहिए? तो भक्ति श्रीला सनातन गोस्वामी जो षड गोस्वामी थे, उनमें से एक थे, वो हमें समझाते हैं कि बनावटी भक्तों से या अभक्तों से के मुख से भगवान के विषय में श्रवण नहीं करना चाहिए, ऐसा कर्तव्य नहीं है। मतलब हमें कभी भी जो श्रवण है वो भगवान के भक्तों के मुख से करना चाहिए, सुनना चाहिए, उनके मुख से सुनना चाहिए। क्योंकि अगर हम बनावटी भक्तों से श्रवण करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और
लाभ ना होने के बाद क्या होगा, आपको हानि हो जाएगी। आपका जो 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 नेचुरल जो कॉन्शियसनेस है, जो ओरिजिनली प्योर है, उसमें अननेसेसरी क्या है, दूषित हो जाएगा वो। इसीलिए हमें हमेशा भगवान के भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए। और सबसे उत्तम श्रवण क्या है, श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज, जिसमें भगवान के गुण, राम, रूप, लीलाओं का सबसे शुद्ध और विस्तार से वर्णन है। इसका श्रवण किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से करना चाहिए। ये सबसे उत्तम श्रवण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण एवं लीलाओं का श्रवण खासकर ऐसे भक्त के मुख से जो भगवान कृष्ण का भक्त है, और या फिर भगवान कृष्ण के रूप में वो पूर्ण विश्वास रखता है कि भगवत रूप यही है, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है श्रील सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी से जैसे मतलब और बढ़िया वक्ता और कोई नहीं हो सकते। तो उनके मुख से जो श्रीमद् भागवतम उन्होंने बोला है, वो एज इट इज, हमारा भाग्य इतना अच्छा है कि प्रभुपाद की कृपा से और इस वैष्णव समाज की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से ये श्रीमद् भागवतम हम तक पहुंचा है, जो कि जिसका श्रवण करना, जिसका पठन पाठन करना सबसे उत्तम श्रवण है, उत्तम श्लोक है ये वाला। तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। क्या कहते थे महाराज जी कि हमारे प्रिय महाराज गुरुदेव कहते थे कि यू शुड बरी योर हेड इन श्रीमद् भागवतम। ये उनका निर्देश था कि हमको अपना सिर पूरा भागवतम के अंदर रख लेना है। उसका अर्थ ये हुआ कि अपने मस्तिष्क में, अपने मन में या अपने हृदय में श्रीमद् भागवतम ही श्रीमद् भागवतम होना चाहिए चारों तरफ। ये अर्थ है कि बरी योर हेड इन श्रीमद् भागवतम। जैसे आप एक उदाहरण के लिए आप अपने हाथ को किसी सरसों का कोई बीज का भरा हुआ उसका कोई कंटेनर है, वो उसका थैला है, उसमें हाथ डालेंगे तो क्या होगा, हाथ के चारों तरफ क्या होगा, सरसों के दाने ही होंगे, इधर उधर किधर भी देखो। और अगर आप हाथ बाहर भी निकालेंगे तो क्या है, आपके हाथ के आसपास सब जगह सरसों के दाने ही होंगे। अगर आपने हाथ में थोड़ा भी पानी वानी कुछ लगाया हुआ, ग्रहण किया है अगर आपने उसको, तो चारों तरफ से केवल सरसों के दाने होते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज कहते थे कि बरी योर हेड इन श्रीमद् भागवतम। हमारा मस्तिष्क में और हमारे मन में, हृदय में श्रीमद् भागवतम के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जब इस तरह की अवस्था होगी तो क्या होगा, हम उत्तम श्रवण को प्राप्त करेंगे। और जब श्रवण हमारा उत्तम होगा तो भक्ति रूपी पौधा बहुत ही मजबूत रहेगा। और हम क्या है, जो फिर प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो भी अच्छे से कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ सकते हैं। इससे हमें गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और अंततः कृष्ण भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये सब पॉसिबल है कैसे, अगर हम उचित मात्रा में और उचित माध्यम से श्रवणम करेंगे तो। और अगर हम उचित मात्रा में और उचित माध्यम से श्रवणम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो भी हमें थोड़ा उस पर चर्चा करनी चाहिए। पहला पॉइंट है उसमें कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर हमने श्रवणम नहीं किया है तो क्या होगा, प्रॉपर श्रवणम नहीं किया है, भगवान के बारे में सुना नहीं है, तो भक्ति हम नहीं कर सकते ठीक से। भगवान को पूर्णतया जान नहीं सकते, भगवान को बारे में आप समझ नहीं सकते हैं जब तक आपने भगवान को उचित मात्रा में श्रवणम नहीं किया है। और जो भगवान की भक्ति के जो अन्य अंग हैं, अन्य 8 अंगों के बारे में जो चर्चा है, उन अंगों को भी आप नहीं समझ सकते हैं। अगर श्रवणम नहीं होगा तो कीर्तनम भी नहीं होगा, कीर्तनम श्रवणम नहीं है तो विष्णु स्मरणम का कोई चांस नहीं है। विष्णु स्मरणम और कीर्तनम और श्रवणम ठीक से नहीं किया तो फिर अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम कुछ भी नहीं होगा, वहीं पे रह जाएंगे। जिस तरह से शुरू में मैं बोल रहा था कि
भक्ति का मूल है, जो जड़ है, वो श्रवणम से शुरू होता है, शुभारंभ होता है। तो इसलिए उसको बहुत ध्यान पूर्वक हमको ग्रहण करना चाहिए। और संभव है, और क्या संभव है, कि भक्ति पथ से हम भटक जाएं या ऐसे छोड़ दें। तो नित्य रूप से प्रभुपाद जी का ये जो गाइडेंस है, बहुत ध्यान से हमें लेना चाहिए कि अगर हमें भक्ति में बने रहना है, प्रभुपाद जी कहते थे, इट्स नॉट इजी टू बिकम ए डिवोटी। भगवान का भक्त बनना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ताउम्र भगवान का भक्त बने रहना सारा जीवन भर, ये बहुत कठिन है। बहुत से लोगों का ना पतन हो जाता है। तो इस पतन से बचना भी हमें बहुत जरूरी है। जिस तरह से पौधे को उगा लेना आसान होता है कई बार, लेकिन उस पौधे को पोषित रखना, फिर उसको बड़ा करना, फिर उससे फल फूल प्राप्त करना, और फिर से कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना, इट्स नॉट इजी टास्क, आसान नहीं है। तो इसके लिए आसान अगर करना है और हमको अगर इसमें ठीक से रहना है भक्ति में, तो क्या करना है, हमें उचित मात्रा में। और क्या उचित मात्रा है, ये महाराज जी ने हमें बताया है कि हमको अपना जो मस्तिष्क है उसको भागवतम के अंदर ही रखना है, बस, और कहीं नहीं ले जाना है। तो जैसे जीवों की दशा के बारे में हमने चर्चा की थी कि नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशया में ये वहिरर्थमानिनः अंधा यथांधर उपगीय मानस ते अपि ईश तंत्र्याम उरुदाम निबद्धा। तो ये जीवों की दशा है, और जीवों की जो दशा से उत्थान उनका हो सकता है, ऊपर उठ सकते हैं, निकल सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। कैसे? श्रवणम करने से। और श्रवणम किस लेवल तक करना है, वो श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि महीयसाम पाद रजोभिषेकम, महीयसाम पाद रजोभिषेकम। महीयसाम का अर्थ होता है कि भगवान का जो भक्त है, भगवान का जो शुद्ध भक्त है, पाद रजोभिषेकम, ये एक लेवल दिखाया गया है कि उसके चरणों की जो रज है उससे स्नान कर लेना है। तो चरणों की रज स्नान करना तो साक्षात है ही, और उसका जो भावार्थ है यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसके जो वचन है, जो श्रवण हमने उनसे किया है वैष्णव से, उसको सर आंखों पे लेना है, उसको बड़े ध्यान से सुनना है, और उसको प्रॉपरली अपने जीवन में उसका पालन करना है। तो जब हम ये करेंगे तभी हमारा श्रवण क्या है, उत्तम होगा। नहीं तो श्रवणम में अगर परेशानी होगी तो फिर क्या है, फिर हम आगे भक्ति में नहीं बढ़ सकते हैं। श्रवणम करने से हम आगे भक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो उसमें जो अभी मुख्य हमें जो श्रवणम करना है वो क्या, किस चीज का करना है, श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का, और हरे कृष्ण महामंत्र का। ऐसे तो देखने में लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र बहुत सिंपल है, कोई भी ले सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब तक ये हमने एक क्या है उचित माध्यम से इसे प्राप्त नहीं किया है, तब तक उसको हम ठीक से उस मंत्र को जाप नहीं कर सकते। इस महामंत्र में इतनी शक्ति है कि चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि कीबा मंत्र देन गोसाई के न तार बल, जपित जपित मंत्र पागल होना मन। कि हे मेरे गुरुदेव, हे गोसाई गोस्वामी, आपने कैसा मंत्र दिया है नहीं, और इसका कैसा बल है इस महामंत्र का, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। कि बता रहा बल, जपीते जपीते मंत्र पागल होना मन, कि मैं इस मंत्र को छोड़ नहीं पाता हूं कभी भी। 24 आवर ए डे ऑलमोस्ट चैतन्य महाप्रभु हमेशा ही भगवान का नाम, हरे नाम हरे नामे केवलम, कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा माम। हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे, हमेशा।
उनकी जीवा कभी शांत होती नहीं थी। तो उन्होंने अपने माध्यम से ये बताया है कि किस तरह से भक्त हमको बनना है, किस तरह से इस महामंत्र को हमको रिसीव करना है, इसको प्राप्त करना है, इसको श्रवण करना है। तो श्रवणम में ये जो महामंत्र है, भगवान का नाम मंत्र है, भगवान का नाम है, इसका उचित रूप से, उचित मात्रा में और उचित माध्यम से इसको लेना, ग्रहण करना अति आवश्यक है। तो जब इसको आप लेंगे, और साथ में क्या होता है, जब हम उचित माध्यम से लेते हैं, उचित माध्यम का अर्थ है गुरु परंपरा से, आप अपने गुरु जी से, आप अपने आध्यात्मिक गुरु से या वैष्णवों से जब ये मंत्र लेते हैं, तो वो मंत्र के साथ साथ क्या है, अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद की कृपा से ही हम कंटिन्यूअसली इस महामंत्र का जप कर पाते हैं। नहीं तो क्या है, बहुत सारी चीजें सुनते हैं लोग, आज सुनते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर रह जाते हैं ऐसे ही, दे डोंट पे अटेंशन, उस पर ध्यान नहीं देते। तो जब हम उचित मात्रा में और उचित स्रोत से, उचित माध्यम से सुनते हैं, तो क्या है, वो साथ में आशीर्वाद देते हैं। और फिर हम जब जप करना शुरू करते हैं, तो फिर धीरे 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 ऐसी अवस्था आने लगती है कि उस जप के बिना रहा नहीं जाता है। भक्ति परेशानुभाव, ये हमेशा मतलब आनंदाम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, प्रतिपदम, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, आनंद की और अनुभूति और अनुभूति और अनुभूति बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है, कोई उसका लिमिट नहीं। तो उसमें मूल चीज क्या थी, श्रवणम। अगर ठीक से नहीं ग्रहण किया होता, अगर प्रॉपर तरीके से उसको नहीं, माध्यम से नहीं लिया जाता, या सफिशिएंटली नहीं है, कई बार क्या, पूरी तरह से नहीं सुनते, थोड़ा ही सुन लेते, समझ लो हो गया काम अब खत्म। अगर ये थोड़ा सा मंत्र, पता चला कि भाई आप अगले दिन उसको भूल गए, या 2-3 दिन किया, उसके बाद अगले हफ्ते फिर भूल गए। कितने लोग आते हैं, कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। जैसे नारद मुनि जब अपनी कथा सुनाते हैं, तो कहते हैं कि चतुर्मासी के समय में कुछ साधु जन और ऋषि मुनि जो थे, भगवान के भक्त लोग, उनके गांव आए थे, और उनकी कथा को सुनने के लिए गांव के बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन धीरे 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 सारे लोग ही छूट गए, चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो श्रवण किया था, श्रवणम करते थे, वो क्या है, वो ध्यान पूर्वक श्रवणम नहीं करते थे। जब हम उस पर ध्यान नहीं करते हैं, ध्यान पूर्वक, बहिर्थ मानिना बाहर नते विदुः, ध्यान ही नहीं जान ही नहीं पाते हैं कि स्वार्थ, हमारा अपना स्वार्थ भगवान कृष्ण की भक्ति में है। और इस चीज का एहसास आपको तभी होगा जब आपको वो करंट है ना, वो किससे मिलेगा, भगवान के शुद्ध भक्त के स्पर्श से, उनके मतलब उनके वाणी के माध्यम से आपको मिलेगा। तब जाके फिर क्या है, वो हमारे हृदय में रुकती है, इट स्टेज इन आवर हार्ट, भगवान का नाम। और जब हृदय में नाम रहता है, तो क्या है, ऑटोमेटिकली वो जीवा पे आते ही रहता है, आएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो उसका जो भक्ति का बीज रोपण है, वो श्रवणम करता है। और श्रवणम अगर ठीक से हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो बीज वो निष्फल हो जाएगा। तो बीज को अगर निष्फल नहीं करना है, तो जो उसको ग्रहण करने का जो तरीका है, विधि है, वो हमको अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। तो और उसका जो लिमिट, जैसे इन्होंने बताया कि महीयसाम पाद रजो अभिषेकम, किसी के चरणों की रज को, धूल को आप अपने सिर पे लगा रहे हो और उससे स्नान कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि कितना महत्व आप उन्हें दे रहे हो। इसी तरह का महत्व गुरुजन के वाक्य जो हैं, वो जो उन्होंने जो बोले हैं, जो उपदेश, उसका श्रवण करना है और अपने हृदय में हमेशा स्थापित रखना है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे श्रवणम से संबंधित, जो अभी मुझे लगा कि मुझे ये सब के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो अगर इस पे कोई और प्रश्न है, या कोई और प्रभु जी कुछ और मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो मैं स्वागत करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। यस भाविक प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, मेरा एक प्रश्न है कि कभी हम अपने मटेरियल काम करते हैं, तो वो मटेरियल काम करते समय हम साथ में लेक्चर सुनना या ऐसा भी पसंद करते हैं, लेकिन तब
कभी कभार ऐसा होता है या तो हम मटेरियल काम में पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, या तो फिर हम श्रवणम में भी पूरा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो यस लेकिन श्रवणम के लिए हम अपने जो टाइम है उसमें से एक्स्ट्रा टाइम निकाल भी नहीं सकते हमारे शेड्यूल में से। तो इस प्रकार से हमें लेक्चर वगैरह सुनना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाविक प्रभु, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भक्तों के समाज में भी हम लोग देखते हैं कि लोग दूसरे काम करते समय भी क्या है श्रवणम करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि श्रवणम पे ध्यान थोड़ा कम जाता है, या जिस जिस काम में हम बिजी रहते हैं उस पर ध्यान चला जाता है। तो इसको प्रभु जी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, जैसा आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप क्या है, आप डबल काम कर रहे हैं एक तरह से। श्रवणम करने का काम किसका है? कर्णों का काम है, कान का काम है। तो कान को आप अपना काम करने दीजिए, और आपके हाथ पैर या आंख कहीं और हैं, जैसे आप कुछ और चीज देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हाथों से, तो हाथों को अपना काम करना चाहिए, करने देना चाहिए। और बाय द वे हमको क्या है, जो भी काम आप करते हैं तो वो भक्त के लिए क्या है, कोई भी काम मेटेरियलिस्टिक काम नहीं होता है प्रभु जी। भक्त हमेशा हर कोई काम, चाहे वो अपने ऑफिस का काम कर रहा हो, या कोई अपने दुकान का बिजनेस व्यापार, या कोई भी सेवा कर रहा हो, वो अंततः वो सारा काम क्या है, भगवान के लिए ही करता है। क्योंकि उस काम से जो भी उसको लाभ मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा, वो या तो भगवान को अर्पण करेगा, या अपने आप को पालने पोसने में लगाएगा, ताकि उसका शरीर आत्मा बचा रहे। और उसका शरीर या उसके परिवार का शरीर किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। तो सारे ही कार्यक्रम जो करते हैं, क्रिया करते हैं, हाँ, जो गृहस्थ लोग हैं, खासकर ग्रहेशो अवस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचिता, ये नारद मुनि ने कहा है। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि अर्पणम साक्षात विष्णु कृष्ण, मतलब भगवान को अर्पण करना है। भगवान को अर्पण करने के लिए ही भक्त कोई कार्य करता है। तो पहली चीज तो ये है कि हमको कभी नहीं सोचना चाहिए भक्तों की हमको मेटेरियलिस्टिक काम कर रहे हैं। काम हमेशा क्या है, आपका स्पिरिचुअल ही रहता है। अगर आप किसी भी मेटेरियलिस्टिक चीज को कृष्ण उसमें जोड़ देते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाती है। तो इसीलिए इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं प्रभु जी, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। परंतु आप अपने अपने दिनचर्या में कुछ समय ऐसा जरूर निकालें कि आप है ना फुल फोकस अटेंशन के साथ है ना श्रवणम करें। कुछ समय, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, या 15-20 मिनट ही, उस समय केवल और केवल श्रवणम करना है। तो क्या होगा, आपका श्रवणम से भगवान के प्रति आपकी रुचि में बहुत तेजी से प्रगति होगी। हमको एक फोकस्ड श्रवणम भी चाहिए होता है, कि जब हम खासकर जब श्रीमद् भागवतम की क्लास अटेंड कर रहे हैं, या खुद कभी मतलब पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस समय हमारा फोकस 100% श्रवणम पे होना चाहिए। वो भी जरूरी है साथ साथ में। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद। आपका आंसर बहुत ही प्रैक्टिकल था कि हम जीवन में जल्दी उतार सके। और मैं राधा मदन मोहन प्रभु जी का इस्कॉन मंदिर राजकोट की तरफ से, वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, सभी सुन रहे श्रोताओं की तरफ से खूब खूब धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने श्रवणम के ऊपर ये बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया कि जिसे हम अपने जीवन में उतार सके। और राधा मदन मोहन प्रभु जी से अब हमारी नेक्स्ट मुलाकात उनके नेक्स्ट सेशन में होगी। और करके लेक्चर की जो अनाउंसमेंट है वो थोड़ी देर बाद ग्रुप के अंदर हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हम जूम मीटिंग अब पूरी करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।